क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रॉकेट पे अंतरिक्ष यात्री जिंदा जाते हैं और वही रॉकेट पे उनके कंकाल मिले तो क्या होगा? जी हाँ, आज हम ऐसी ही एक अविश्वसनीय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अंतरिक्ष की कुछ अनदेखी अनसुनी घटनाओं के बारे में। इसको बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी डब विद ब्रेन को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। 1970 के दशक में जब अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफ़ी शोध हो रहे थे, तब सोवियत संघ ने सोवो 11 नामक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया। इस अंतरिक्ष यान, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई सफलता को प्राप्त करना था, ऐसा ना होकर यह एक दुखद घटना के रूप में इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए रच गया। सोवो 11 ने जब इस ऐतिहासिक सफ़र की शुरुआत की, तब उसमें बैठे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को यह नहीं पता था कि भविष्य में क्या हो। सोवो 11 में बैठे अंतरिक्ष यात्री बहुत ही जोश के साथ अपने प्रयोगों को अंजाम देते हुए कई सालों तक उसमें सफलतापूर्वक प्रयोग किए। और फिर वो समय आया जिसने सभी की रूह को कँपा दिया, सभी को सोचने पे मजबूर कर दिया। आकाश में एक चमकती हुई चीज़ के बीच में से यह यान गुजरा। कथित तौर पे माना जाता है कि यह एक मिस्टीरियस होल था, जिसको देखकर अंतरिक्ष यात्रियों में काफ़ी ज़ोरों शोरों से चर्चाएं होने लगी और उनका दिमाग सुन्न पड़ गया। निश्चित रूप से यह चमकदार घूमती हुई वस्तु क्या थी, इसका अंदाज़ा तो लगा पाना मुश्किल है, लेकिन यह एक दिमाग को चकरा देने वाली चीज़ थी, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों का ब्लड प्रेशर पूरा डाउन हो गया और ग्रेविटी होने की वजह से उनके दिमाग में खून का थक्का मच गया। यह देखकर सभी अंतरिक्ष यात्रियों के बीच में भगदड़ मच गई और कुछ अंतरिक्ष यात्री बेहोश हो गए। इस घटना के होते ही अगले कुछ मिनटों में ही पृथ्वी से इन अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क ही एकदम से टूट गया। अब किसी को नहीं पता था कि इस अंतरिक्ष यान में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्या हुआ। यह घटना अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में काली घटना के रूप से हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। यह घटना केवल और केवल दो देशों के बीच आपसी संघर्ष का नतीजा था, क्योंकि नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को जब मून पे लैंडिंग करवाई गई थी, तो उसी के प्रतिस्पर्धा के रूप में सोवियत संघ ने भी मानव मिशन का आगाज किया, जिसका परिणाम हमारे सामने है। दोस्तों, जब अंतरिक्ष यात्रियों को इस मिशन पे भेजा गया था, तो उनकी एक निश्चित समय अवधि होती है। जब यह ऑटोमेटेड रॉकेट अब पृथ्वी पर लौटने की दिशा पे बढ़ रहा था, तब पृथ्वी पे बैठे वैज्ञानिक सभी आश्चर्य रूप से यही सोच रहे थे, क्या उसमें बैठे अंतरिक्ष यात्री अभी भी जीवित होंगे। यह घटना सबको एक नई दिशा देने वाली थी, क्योंकि अब समय था कि यह अंतरिक्ष यान अब पृथ्वी पर वापस लौटे। लेकिन यह घटना ने फिर से एक बार सबके होश उड़ा दिए। दरअसल हुआ ये, जब यह रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर रहा था, तो उसी समय पृथ्वी के बाह्यतम वातावरण में घर्षण के कारण इस अंतरिक्ष यान में आग लग गई और यह अंतरिक्ष यान अपने दिशा से भटक कर अलग दिशा पे जाने लगा। जब इस अंतरिक्ष यान के अवशेष पृथ्वी पर मिले, तो उस घटना ने सबको हतप्रभ कर दिया, क्योंकि सबको लगा था कि इस अंतरिक्ष यान में लोग जो थे वो एक कैप्सूल में जीवित बच गए होंगे, क्योंकि सभी अंतरिक्ष यात्रियों की सेफ्टी के लिए इसमें काफ़ी सारे उपकरण लगाए जाते हैं। लेकिन सभी लोगों ने पहले माना और सोवियत संघ ने गलत जानकारी दी कि सभी अंतरिक्ष यात्री जलने की वजह से उनके कंकाल मिले हैं। लेकिन जब इसकी जांच करवाई गई तो पता चला अंतरिक्ष यात्री तो पहले ही रहस्यमयी ढंग से कंकाल बन चुके थे, क्योंकि
ऊपर एक ऐसी मिस्टीरियस होल था जिसके बारे में नासा भी छुपाना चाहता था, जिसकी जानकारी आज भी केवल कुछ ही लोगों के पास है। सो अगर आपको हमारी नॉलेजफुल वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें एंड कमेंट करें, एंड हमारे वीडियो डब विद प्रियंक को सब्सक्राइब करें।